अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके। ये सही बात है कि पहले दो जो है इंग्लैंड के T20 जीते, इंग्लैंड ने जीते, और दूसरे दो T20 जो है न्यूजीलैंड जीत ले और सीरीज़ बराबर हो गई। 4 T20 की फॉर मी तुक नहीं बनती, पता नहीं क्यों उन्होंने 4 T20 रखी हैं, तो 3 T20 रखे हैं, 5 T20 रखे हैं। आई थिंक ODI सीरीज़ अब उनकी आ रही है, जो कि बहुत ज़बरदस्त बात है। 4 ODI रखे थे, 4 T20, 4 ODI। आई थिंक ODI 5 कर देने चाहिए, T20 3 कर देने चाहिए थे। आई डोंट नो क्यों ICC ये समझ नहीं रहा, और ये क्यों इस तरह करेंगे। इतना क्लोज अगर आ गया है वर्ल्ड कप, तो फिर भी T20 मैचेस करा रहे हैं। यस, दे आर रिक्वायर्ड, दे हैव टू डू इट, लेकिन किसी और महीने किसी और रख लें, क्योंकि इतना करीब आके प्लेयर्स भी जो हैं वो ऊपर नहीं चल रहे। क्योंकि T20 एक अलग गेम है, उसमें अपने 4 ओवर कराने होते हैं बॉलर्स के। अगर सोचा जाए, बैट्समैन को भी ये पता होता है कि यार 20 ओवर ही खेलना है उसके बाद, क्योंकि असल टूर्नामेंट, असल टेम्परमेंट अब जो है ODI में पता चलना शुरू हो गया है। क्योंकि अगर आप एशिया कप देखें, एशिया कप में भी पहले 10-15 ओवरों में अच्छा स्कोर करते हैं, उसके बाद फिर जब विकेटें गिरती हैं तो फिर आहिस्ता 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 जो है करना शुरू करते हैं। आखिर फिर 10 ओवरों में फिर वही उसी तरह मार धाड़ शुरू हो जाती है, जैसे कि T20 में शुरू होती है या जैसे T10 में शुरू होती है। सो आई होप कि ICC जो है कोई ना कोई ऐसा करेगी काम कि ताकि जो है वो बेहतरीन हो सके। और ये जो है अगले T20 में, क्योंकि अगले T20 अगले नेक्स्ट साल जो वेस्ट इंडीज़ और USA में होने जा रहा है, अगर वो करीब आ जाए, जून जुलाई में जब हो रहा है और वो करीब आ जाए, और उसके बाद जो है एक महीना पहले जो ODI सीरीज़ रख दो किसी की, तो फिर उनको क्या फ़ायदा। क्योंकि T20 की प्रिपेयरमेंट करें तो T20 होने चाहिए जब बहुत करीब आ जाए, क्योंकि अक्टूबर आया खड़ा है। और आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन आज की मैच की बात कर लेते हैं। मैच में आज जो है न्यूजीलैंड ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड की तरफ से हुई। मैन ऑफ द सीरीज़ जो थे वो एट द एंड जो हैं वो जॉनी ब्रेस्टो है, क्योंकि आज थिंक जितना उन्होंने आज पीटा है 4 सीरीज़ में, 4 T20 में, आई थिंक कम ही किसी इंग्लैंड प्लेयर ने न्यूजीलैंड को रिसेंट पास्ट में किसी ने इतना मारा है। जॉनी ब्रेस्टो जो है वो मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज़ हुई T20 के अंदर। लेकिन मैच जो आज का मैच है वो न्यूजीलैंड जीता, इसलिए 2-2 से बराबर होगी सीरीज़। इंग्लैंड ने पहले स्कोर करते हुए 175 और 8 किया था। 175 अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा स्कोर लगता है, और ऐसा लगता है कि ठीक ठाक स्कोर है। T20 में 175, एनीथिंग मोर देन 165 प्लस हो जाए, अच्छा स्कोर 200 क्रॉस कर जाए तो बहुत ही अच्छा स्कोर हो जाता है। लेकिन जॉनी ब्रेस्टो ने 73 किया, 26 लियम लिविंगस्टोन ने किया। आई थिंक काफ़ी अच्छी जो है वो बैटिंग की, और बॉलिंग में जो मिचेल सैंडर ने 3 विकेटें ली। T20 में 3 विकेट लेना बहुत ज़बरदस्त बात होती है। आई थिंक आज जो है उनकी बॉलिंग जो है वो चली और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी बॉलिंग में। बैटिंग में आई थिंक सब ने ही अच्छा स्कोर किया, किसी ने ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि न्यूजीलैंड टीम हमेशा एक ऐसी टीम लगती है जो बहुत कॉम्पैक्ट टीम है, और टीम होने के साथ साथ ये होता है कि वो बहुत अच्छी, बहुत कम ऐसे होता है जैसे पाकिस्तान में है कि एक बंदा चला तो सब फिर सारे उसके पीछे लग जाते हैं। अक्सर न्यूजीलैंड जब भी जीतता है तो इसे जीतता है कि हर टीम का बंदा स्कोर करता है, और आज भी यही हुआ। फिर अल्लाह ने 16 किए, टिम ने 48 किए, उसके बाद ग्लेन फिलिप्स ने 42 किए, मार्क चैपमैन ने 40 किए। तो इन 4 बंदों के ने, हर बंदे ने 40-40 स्कोर किया, और 40-40 स्कोर करने के साथ साथ जो है उन्होंने मैच जीत लिया। बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मुझे लगा कि टिम सेफर्ड ने जो है 48 स्कोर किया, इतना क्लोज आके 50 ना कर पाना। मुझे थोड़ा सा जो है हमेशा लगता है कि यार अगर 90s में कोई बंदा आउट हो जाए, या अगर कोई 47 के बाद कोई आउट हो जाए, तो बहुत दुख होता है कि वो क्यों आउट हो गया। रेहान अहमद इज़ अ गुड प्रॉस्पेक्ट फ्रॉम फॉर इंग्लैंड। 2 विकेटें ली उन्होंने, अच्छी जो है बॉलिंग की उन्होंने, ज़बरदस्त आई थिंक। लेकिन फिर वही है कि उनको सीखना पड़ेगा, उन्हें ज़्यादा जो है वो प्रिपेयरमेंट करनी पड़ेगी। क्योंकि यस दे हैव प्लेड सो मच गेम, लेकिन इंटरनेशनल गेम का, इंटरनेशनल टीम का एक प्रेशर अपना होता है, और रेहान अहमद को सीखना पड़ेगा ये बहुत जल्द। 4 ओवर आए, 27 स्कोर खाया, 2 विकेटें ली, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ओवरऑल दी। लेकिन एट द एंड जो है सीरीज़ 2-2 से बराबर हो गई। अब ODI सीरीज़ का है कि ODI सीरीज़ में क्या होगा और क्या नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी उसमें ये पता चलेगा, आने वाले वक्तों में देखेंगे कि क्या बनता है। लेकिन आई वांट टू सी कि गुड मैचेस, क्योंकि एशिया कप जो है वो बहुत ही एक्साइटिंग होता जा रहा है, दिन ब दिन एक्साइटिंग मैचेस हो रहे हैं। आज जो मैच हुआ अफगानिस्तान और बांग्लादेश का, अफगानिस्तान और श्रीलंका का बांग्लादेश और अफगानिस्तान का मैच इतना नहीं था। लेकिन पहला मैच हुआ नेपाल और पाकिस्तान का, पाकिस्तान ने लाहौर में 2 सेंचुरियाँ की। फिर बांग्लादेश
का और पाकिस्तान का मैच जो बांग्लादेश लोगों ने सेंचुरी की, आज ऑलमोस्ट श्रीलंका के प्लेयर ने सेंचुरी कर ली थी। तो लाहौर जो है इज़ अ वेरी गुड थिंग। और अब अगला मैच जो है वो कल का जो मैच है जो थोड़ी देर में होने वाला है, वो है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। और आई थिंक वो भी बहुत एक्साइटिंग होगा, बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा एशियन टीम्स अच्छा परफॉर्म करेंगी उन सब के लिए अच्छा है। क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में हो रहा है, तो इंडिया में अगर वर्ल्ड कप हो रहा है तो इस तरह की पिचेस ही मिलेंगी, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाती हैं पिचेस, लेकिन एशिया के पिच जो है वो नॉर्मल ही श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनकी पिचेस थोड़ी बहुत ही ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन इतना नहीं कि जैसा इंग्लैंड का पिच और आप इंडिया के पिच मिला लो, इस तरह का नहीं है। लेकिन ओवरऑल जो है बहुत अच्छी क्रिकेट ओवरऑल देखने को मिल रही है। उधर एशिया कप हो रहा है, इधर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका है, फिर इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड है। तो ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है, आई थिंक टीम्स की अच्छी प्रिपरेशन हो रही है। तो फिर वही बात है एट द एंड ऑफ द डे कि T20 जो है वो कम कर देने चाहिए थे, ODI ज़्यादा खेलना चाहिए, क्योंकि ODI का वर्ल्ड कप है और आई होप कि इंडिया में मज़ा आएगा वर्ल्ड कप का। अभी तक जो एशिया कप का है या जितने भी मैचेस हो रहे हैं न्यूजीलैंड का और अब जो इंग्लैंड के ODIs होंगे, आई होप वो भी बहुत ही ज़बरदस्त होंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छे मैचेस होंगे उतना ज़्यादा जो है वो व्यूअरशिप को मज़ा आएगा, उतना ज़्यादा जो है लोग देखने को मज़ा आता है। क्योंकि यही चीज़ होती है एट द एंड ऑफ द डे कि आपने जो है वो मैच देखने जाते हो और आपको यू फील क्लोजर टू डेम, क्योंकि जब परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होती है तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, जो लोग उनको फॉलो कर रहे होते हैं, जैसा मैं हूँ, आप, हम सब हैं, हम क्लोजर फील करते हैं अपने स्टार से। आई होप कल बाबर आजम जो है वो ठीक ठाक परफॉर्म करे। फ़खर जमा प्लीज़ शो कर ले कल, खुदा अल्लाह तुझे, अल्लाह की रहमत उस पर कल तू शो करे, क्योंकि बड़े दिन हो गए हैं जो है फ़खर जमा ने सेंचुरी नहीं की। सो आई होप कि कल जो है वो ठीक ठाक फेंटा चाड़े वो बांग्लादेश को। फिर बांग्लादेश भी ज़रा हार्ड है, अच्छा मैच देखने को मिले, ज़बरदस्त मैच देखने को मिले, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का ODI हो गया। आई थिंक 2019 में लास्ट हुआ था जो पाकिस्तान जीता था। उसके पहले जब 2000 में पहले जब इसके जो लास्ट ODI से पहले जो ODI हुआ था, आई थिंक बांग्लादेश जीता था मीरपुर में, मुझे याद है 2-3 ODI, तो 2-3 ही हार गया था। सो आई होप कि पाकिस्तान अपनी ए गेम लेके आएगा, अपनी ए गेम ब्रिंग करेगा, क्योंकि ODI का एक अलग होता है। T20 के हमने उनको बहुत हराए हुए हैं, टेस्ट उनको बहुत ज़्यादा इधर उधर किए हुए हैं, लेकिन हर किसी को याद होना चाहिए वो 199 का वर्ल्ड कप का मैच जो बांग्लादेश जीता था, क्योंकि उस मैच को जीतने के बाद बांग्लादेश जो है उसने अपना शो पावर की थी, असल पावर। यस, वो मैच जीतते रहे थे पहले भी, लेकिन जो असल पावर शो की थी वो वर्ल्ड कप के बाद की थी। और हमें हमेशा ही लड़ जाते हैं, क्योंकि बंगाली टाइगर्स और पाकिस्तान शहीन जो हैं आपस में कल मैच करेंगे। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मैच होने वाला है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की जो टसल चलती रहती है, अफगानिस्तान पाकिस्तान की भी अब होनी शुरू हो गई है, और कल जो है पता चलेगा कि क्या ज़बरदस्त मैच होता है। सो आई होप कि कल ज़बरदस्त जो है वो मैचेस हों। ODI में पाकिस्तान को डोमिनेंस शो करनी पड़ेगी अगर उन्हें वर्ल्ड कप अच्छा खेलना है, और दूसरी तरफ बांग्लादेश को भी अगर उन्होंने पाकिस्तान को कल हरा दिया तो बहुत ज़बरदस्त उनके लिए चांस बन जाएगा, और पाकिस्तान को जो है अपने मुल्क में ज़रा प्रेशर का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़े, क्योंकि ये नेपाल से जीते हुए हैं, इंडिया का मैच ड्रॉ हो गया, तो अभी तक उन्होंने एशिया कप में अपनी वो डोमिनेंस शो नहीं की जो डोमिनेंस पाकिस्तान टीम को करनी चाहिए। यस, बॉलिंग बहुत अच्छी है, यस, बैटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन मैच जीतना और एक अच्छी टीम से जीतना, अच्छे मार्जिन से जीतना, अभी तक पाकिस्तान ने एशिया कप में वो नहीं किया। सो आई होप कि पाकिस्तान जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस दे, और बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के साथ साथ जो है बांग्लादेश के टीम प्लेयर्स को वो भी अच्छा खेलें। एक एक्साइटिंग मैच होने के साथ साथ, क्योंकि हमें तो आदत है आखिरी ओवर तक लेकर जाने की और आखिरी ओवर में ऊपर नीचे करने की, नसीम को छक्कों की, शाहीन अफरीदी की बॉलिंग की, पहले ओवर में विकेट लेने की, तो हमें इस चीज़ का तो है। लेकिन बांग्लादेश के लोग हैं, जो लोग दूसरे देखते हैं, उनको कभी कभी थोड़ा सा ऊपर नीचे हार्ट रेट हो जाता है। तो अगर आप दिल के थोड़े से कमज़ोर हैं तो प्लीज़ ज़रा ध्यान से देखा करें मैच। आई होप कल ज़बरदस्त मैच हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।